हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स दे रहे थे तफसीर का, और कुरान शरीफ की किरत कारी ने पढ़ी, एक आयत पढ़ी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तफसीर बयान फरमाते हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वही तशरीफ फरमाते हैं, जो बड़े पाए के मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम इसकी तफसीर जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तफसीर का दूसरा नुक्ता पेश किया, वो भी वो जानते थे। इस तरह से तकरीबन 11 नुकात गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाए। अल्लामा इब्न जौज़ी से पूछते रहे कि क्या तुम जानते हो? वो कहते हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद 11वें के बाद जब 12वें नुक्ता पेश किया, उसकी तशरीह पेश की, तफसीर बयान की, पूछा, कहा कि मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद 13वां बयान किया, कहा कि मैं नहीं जानता। इसी तरह से हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 नुकात, 40 नुक्ते बयान कर दिए उस आयत मुबारका के। और अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको नहीं जानते थे, वो उन्हें नहीं मालूम था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ान गिरामी, इस गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये तफसीर बयान फरमा दी, फिर हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हम काल से हाल की तरफ लौट रहे हैं। यानी अब तक तो हम बयान कर रहे थे, काला इस तरह से बयान किया जा रहा था, लेकिन अब हम हाल की तरफ लौट रहे हैं। इसे ही गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया तो पूरी मजलिस में एक रूहानी इस्तिराब पैदा हो गया, रूहानी इस्तिराब पैदा हो गया। लोग आहो बका करने लगे, गिरियाजारी करने लगे, इसलिए कि हाल की तरफ लौट आए थे अल्लामा इब्न जौज़ी। और इस तरह के तमाम लोग, कुछ लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे बुजुर्गान दीन का हाल था कि वो जो बयान करते थे फिर काल से हाल की तरफ, यानी हकीकी मारिफत की तरफ ले जाते, अल्लाह की तरफ ले जाते, तो उसके क्या कहने थे। इस तरह बुजुर्गान दीन के मामलात बड़े अरफा व आला हैं। बात आइए तो मैं बताता हूँ, चलो कि हम भी जिक्र करते हैं, जिक्र इलाही करते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन हम तो बड़े गुनहगार हैं, वो बात पैदा नहीं होती। लेकिन बुजुर्गान दीन के क्या आलम था। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह के वक्त घर से कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कि एक जाहिद मुसल्ला बिछाकर जिक्र इलाही कर रहा है, अल्लाह 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 का जिक्र कर रहा है। आप उसे देखते, देखने के बाद आगे चले जाते हैं मुरीदों के साथ। फिर कुछ वक्फे के बाद, कुछ टाइम के बाद जब वापस लौटते हैं तो देखा कि वही जाहिद अल्लाह का जिक्र में मशगूल है, जिक्र इलाही कर रहे हैं। आप मुरीदों से कुछ फरमाते हैं, अपने मुरीदों से कुछ कहते हैं। जैसे ही मुरीदों से आपने कहा तो जो जाहिद थे वो जिक्र इलाही बन करके उनसे कहते लगे कि आए शेख शिबली, मैं तो तुम्हें सालिहीन में से जानता था, मैं तो तुम्हें अल्लाह का वली और अल्लाह का महबूब समझता था, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी गुस्ताखी कर रहे हो, इस तरह की बातें कर रहे हो अपने मुरीदों से। हजरत शेख शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे फरमाते हैं कि तू क्या कर रहा था? उसने कहा कि मैं जिक्र कर रहा था। हजरत शेख शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि जिक्र में क्या, कौन सा जिक्र कर रहा था? कहा जिक्र में मैं अल्लाह 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 ये जिक्र कर रहा था, अल्लाह को याद कर रहा था। तो हजरत शेख शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि बड़े अफसोस की बात है, तू अल्लाह का जिक्र कर रहा था,
अपने अल्लाह को पुकार रहा था, अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान कर रहा था। तुझे तो अल्लाह के जिक्र में मस्त हो जाना चाहिए था, तुझे तो अल्लाह के जिक्र में बिल्कुल दिल लगा देना चाहिए था, और तू दुनिया की बातों में लगा हुआ था। अल्लाह के जिक्र को छोड़ करके मेरी बातें सुन रहा था, अल्लाह के जिक्र को सुनकर छोड़ करके मेरी तरफ तवज्जो किया हुआ था। तो सिर्फ जबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था, सिर्फ जबान से जिक्र कर रहा था, पूरा ध्यान तो मेरी बातों की तरफ था। यह कैसा जिक्र है कि तू अल्लाह को पुकार रहा है और तेरे दिलो दिमाग में अल्लाह की मारिफत नहीं है। ये कैसा जिक्र कर रहा था। वो इंतहाई अफसुर्दा हो जाता है और माफी मांगता है कि शेख मुझे माफ कर दीजिए। क्या आपका कहना दुरुस्त है कि जब अल्लाह का जिक्र करें तो अल्लाह की याद में गुम हो जाए। हजरत शेख शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैं जिस तरह से कहता हूं उस तरह से जिक्र कर। हजरत शेख शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 बार कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जैसे ही शेख शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे 3 मर्तबा अल्लाह का जिक्र करवाया है, और उस बंदे ने जब जाहिद ने अल्लाह का जिक्र किया तो वो अल्लाह की मारिफत में ऐसा गुम हो गया, ऐसा गुम हो गया कि उसको कुछ होश हवास ना रहा, वो उसी की मारिफत में गुम हो गया। उसने फिर उसके बाद अपनी जुब्बा दस्तार उतार दी और इसी तरह से जिक्र करता रहा और जिक्र करता रहा। अब उसके कुछ को होश नहीं रहा, वो अल्लाह की मारिफत में बिल्कुल गुम हो गया था। तो ये बुजुर्गों का हाल था। एक जाहिद जिक्र कर रहा था और एक अल्लाह के वली जब उसे लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र करवाते हैं तब उसे चाशनी मिलती है, तब उसे अल्लाह की मारिफत उसे हासिल होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिक्र इलाही की बड़ी फजीलत है। यकीनन जिक्र की महफिलें मुनक्किद करना चाहिए, अल्लाह की याद में मजलिसें मुनक्किद करनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो महफिल है यहाँ पर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तज़किरे हो रहे हैं, कुरान और हदीस बयान की जा रही है। आप नाते मुबारक समाअत कर रहे थे, मनक़बत समाअत फरमा रहे थे। ये भी अल्लाह के जिक्र की महफिल है, ये भी जिक्र की महफिल है। तो ऐसी महफिलों की बड़ी फजीलत है, ऐसी महफिलों की बड़ी वो रगबत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब तुम बाग से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबाए किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाग क्या है और वहां से चरना क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि कहीं पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कहीं पर अल्लाह को याद किया जा रहा है, कहीं पर अल्लाह और उसके रसूल के फरमुदात सुनाए जा रहे हैं, तो तुम वहां पर महफिलों में बैठ जाया करो, महफिलों में शरीक हो जाया करो और उसकी खुशबू से लज्जत हासिल किया करो, उसकी खुशबू से लज्जत हासिल किया करो। और क्यों ना हो कि जहां पर जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें बरसती है, जहां पर जिक्र इलाही होता है वहां की पर अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और एक और रिवायत मैं आपको बताऊं कि फरिश्ते ऐसी महफिलों को तलाश करते हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, उस महफिलों में शरीक होते हैं। फिर उसके बाद जब लौटते हैं तो रब तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता है, परवरदिगार आलम, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि तुम कहाँ गए थे? फरिश्ते जवाब देते हैं कि हम एक महफिल से आ रहे हैं जहां पर वो बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी याद में महफिल मुनक्किद की थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह वो जन्नत का सवाल कर रहे थे। फिर रब तबारक व तआला पूछता है क्या फरिश्तों क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि नहीं, उन लोगों ने जन्नत को नहीं देखा है। अगर वो जन्नत को देख लेते तो और भी इश्तियाक होता, और भी जन्नत की तलब में वो दुआ करते। फिर रब तबारक व तआला पूछता है कि फरिश्तों वो किस चीज की पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि नहीं, उन लोगों ने जहन्नम को नहीं देखा। अगर वो जहन्नम को देख लेते तो और शिद्दत के साथ जहन्नम से पनाह मांगते।
फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी याद में महफिल मुनक्किद किए थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, उन्होंने मेरी याद में महफिल मुनक्किद की, मेरा जिक्र किया, तुम गवाह रहना, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया, उन तमाम लोगों को बख्श दिया और उनका ठिकाना जन्नत होगा। अजीजान गिरामी, तो लाए बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, लाए के सब मुबारकबाद हैं आप लोग जो ये महफिल से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पर जिक्र इलाही, जिक्र रसूल और औलिया किराम का जिक्र हो रहा है। आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन सब लोगों को इसकी बरकत अता फरमाएगा। तो बहरहाल जिक्र की बड़ी बरकत है। एक और रिवायत सुना करके फिर अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए तो वहां पर एक शख्स को देखा आपने जो अर्श इलाही के नीचे नूर में बिल्कुल छाया हुआ था, नूर में छुपा हुआ था और नूर ही नूर था उसके आसपास। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि जिब्रील क्या ये कोई फरिश्ते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि नहीं, ये कोई फरिश्ते नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या ये कोई नबी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि नहीं या रसूल अल्लाह, ये नबी भी नहीं बल्कि ये आपके उम्मत के एक फर्द हैं, आपके उम्मती हैं। इनको ये मकाम और ये मर्तबा इसलिए मिला कि हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा इनकी जबान पर अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, अल्लाह की याद में महवूर रहा करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे और इनका दिल मस्जिदों की जानिब होता था, मस्जिदों में नमाज पढ़ा करते थे। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाओ कि जिक्र करने की बरकत से, अल्लाह को याद करने की बरकत से वो नूर उनको मिलता है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा जिक्र इलाही किया करो, अल्लाह को याद किया करो, उससे दिलों की सफाई भी होगी, दिलों का संग भी दूर होगा और जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, जो मुस्तरिब, जो इस्तिराब है, वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला फरमाता है, परवरदिगार फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के बेशक दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। तो एक मामूल बना ले कि नमाज पढ़ते हैं तो तस्बीह फातिमा भी पढ़ लिया करें, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, कभी कलमा शरीफ पढ़ लिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर लिया करें, अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इस तरह से जिक्र इलाही करेंगे, दिलों का ज़ुम दूर हो जाएगा, दिल मुनव्वर मुजल्ला हो जाएगा, अल्लाह की मारिफत नसीब होगी, अल्लाह और उसके रसूल की रजा नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र इलाही कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बता ये रहा था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कहा कि हम हाल से हाल की तरफ लौट रहे हैं तो लोगों को वजद आ गया, लोग अल्लाह की मारिफत में गुम हो गए। तो ये हमारे बुजुर्गान दीन का हाल था, वो हमारे गौसे पाक थे जिनकी निगाह करम से लोगों की दुनिया बदल जाया करती थी, जिंदगी बदल जाया करती थी। इसी तरह से एक वाक़या मिलता है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर करम से एक नसरानी, वो न सिर्फ मुसलमान हो गया बल्कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अब्दाल बना दिया, अब्दाल बना दिया। शेख अबुल हसन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहसील इल्म के लिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में रहा करते थे और रात में भी देर तक आप जागते हैं कि हुजूर की खिदमत कर लें। वो बयान करते हैं कि एक रात मैंने देखा कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं, तो मैं भी पीछे पीछे हो लिया कि देखें हुजूर कहाँ जा रहे हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर पहुंचे, मैं वो जगह नहीं जानता था। एक शहर में पहुंचे और वहां पर एक घर था, उस घर में दाखिल हुए, वहां पर 6 आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज किया। मैं एक कोने में छुप गया और छुप करके शेख अबुल हसन
बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारा वाकया देख रहे थे, मंजर देख रहे थे। वो 6 आदमी बैठे हुए थे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। इतने में एक शख्स को लाया गया जो बड़ी बड़ी मूछें वाला था। उसको लाया गया, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले उसे कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा पढ़ा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। वो दरअसल नसरानी था। उसने कलमा पढ़ा, फिर उसके बाद उस शख्स ने उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी उसको तराश दी, उसको काट दी। फिर उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका नाम मोहम्मद रखा। और जो 6 लोग आए हुए थे वो दरअसल 7 थे और वो सब अब्दाल थे। यानी हर इलाके में वली होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, जो शहर का निज़ाम जिनके जिम्मे करम पर होता है। अगर उनका इंतकाल हो जाए तो फिर दूसरे अब्दाल उनकी जगह मुतय्यन किए जाते हैं। तो वो लोग जो इसीलिए गर्ज से आए थे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि फलां शहर का अब्दाल इंतकाल हो गया है, आपने फरमाया कि इसको हम उसका कायम मकाम बनाते हैं। उसके बाद वो लोग उन्हें लेकर के चले गए। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वापस लौटे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, वापसी के बाद अर्ज किया कि हुजूर ये माजरा क्या था, ये क्या मामला था। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शहर नहावन में एक अब्दाल उनका विसाल हो गया था और वो लोग उसी अब्दाल के लिए आए थे। तो मैंने चुनांचा वो नसरानी को कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद एक निगाह उसके कल्ब पर डाली तो वो विलायत के दर्जे पर फायज हो गया। और फिर उसके बाद मैंने उसी अब्दाल के दर्जे पर फायज कर दिया और फिर उसके बाद उन लोगों के हवाले कर दिया कि मैं ये अब्दाल हो गया है, अब इसे तुम ले जाओ। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह करम से लोगों की दुनिया संवर जाती है, लोगों की आखिरत समझ जाती है। न सिर्फ वली बल्कि अब्दाल के मर्तबे पर फायज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसीलिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन से वाबिस्ता हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हैं। उनकी गुलामी का पट्टा हमने अपने गले में डाला हुआ है और ये गुलामी का पट्टा ऐसा है कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो संग है हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह मुसलमानों, ये निस्बत बड़ी निस्बत है, ये जो निस्बत है बड़ी आला निस्बत है कि हम गौसे पाक के गुलाम हैं। इसके गुलामी को अपने गले में डाले रखें और गौसे पाक का नाम लेते रहें। इंशाअल्लाह गौसे पाक के सदक़े में हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और अपनी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन साथ ही साथ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमुदात पर भी अमल किया करें कि उनकी जिंदगी पाक से भी दर्स हासिल किया करें कि उन्होंने अपनी वाज़ और नसीहत में कैसी नसीहत फरमाई कि नमाजों की पाबंदी किया करो, आप लोगों के साथ अच्छी अखलाक से पेश आओ, लोगों के साथ उसके सुलूक से पेश आओ, लोगों के साथ कभी जोर जबरदस्ती ना करो, कभी किसी पर जुल्म ना करो, कभी किसी पर ज्यादती ना करो। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तालीमात हैं उस पर भी अमल किया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्ला